All right, Manya. So good afternoon. गुड आफ्टरनून सर। How are you? कैसा लग रहा है रिजल्ट आने के बाद? क्या रहा? सर कैसा? बहुत अच्छा लग रहा है सर। रिजल्ट तो मतलब घर पे भी सब बहुत खुश है तो Congratulations to you. First of all, क्या थैंक स्कोर यू। रहा आपका? तो 655। 655. यस। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। Congratulations. Very, very good. तो थैंक यू। अपने जीके के बारे में बताएं मान्य, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था या आप ड्रॉपर थे? सर ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। अच्छा, थर्ड अटेम्प्ट था। तो आप बताओ आपका कैसा रहा जर्नी फ्रॉम 12th ऑनवर्ड्स? सर फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मेरे कुछ ज्यादा आइडिया नहीं था नीट का, ठीक है। तो वो तो ऐसे ही हुआ। दूसरे वाले में सर मेरे 580 मार्क्स थे और रैंक लास्ट ईयर तो 30,000 हो गई थी, तो फिर उस टाइम तो कुछ कॉलेज नहीं हुआ। एंड इस साल सर सही है, तो इस साल मिल जाना चाहिए लग रहा है। इस बार क्या रैंक आई बच्चे 650 मार्क्स पे? सर मेरे है 3,200 समथिंग। 655। हाँ। ओके, तो 3200 रैंक आई है आपकी। हाँ 32। वेरी गुड, नहीं, वेरी गुड, वेरी गुड। तो कैसे घर में सब लोग का रिएक्शंस क्या है आपके मार्क्स को लेके? सर बहुत खुश है साहब, मतलब मम्मी पापा तो बहुत ज्यादा खुश है। ओके। हम्म। तो अब आप मान्य बताएं आपकी कैसे रही प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी? आपने 2 साल बेसिकली 2 ड्रॉप्स लिए आपने, तो दो हाँ साल आपकी कैसी प्रिपरेशन रही? कैसे आपने खुद को मोटिवेटेड रखा? कुछ बताओ आप, क्योंकि ये जो इंटरव्यू बच्चे देख रहे हैं, अब उनकी बारी है 655 प्लस लाने की। सर, सबसे पहले तो मोटिवेशन मतलब एम तो एमबीबीएस ही करना था। और घर पे भी सब बहुत सपोर्टिव थे, मम्मी पापा भी, तो उन्होंने भी कहा एमबीबीएस ही करनी है तो तुम कर लो अपना आराम से। तो सर मेन तो यही मोटिवेशन थी कि डॉक्टर बनना है। एंड और बाकी पढ़ाई का सर, मैंने उड़ान की टेस्ट सीरीज जब ज्वाइन की थी, वो बहुत ज्यादा अच्छी टेस्ट सीरीज है सर। उसमें मैं जब पढ़ाई करती थी तो एक सिलेबस सेट हो जाता था उससे ओके। पढ़ने के लिए। तो आपको उड़ान की टेस्ट सीरीज ने आपको क्या हेल्प किया आपको नीट एग्जाम में मार्क्स इंप्रूव करने के लिए? यस सर। Good. आपने सारे पेपर्स दिए कि कुछ आपने मिस भी किए? नहीं सर, मैंने सारे पेपर दिए थे। सारे पेपर दिए, और कंसिस्टेंसी आपके लिए एक गेम चेंजर रहा। हाँ यस सर। ठीक है। आपकी स्कूलिंग कहाँ से है मान्या? सर दिल्ली। स्कूल का नाम? अर्वाचीन। अर्वाचीन स्कूल विवेक दिल्ली विहार। में? यस। ओके, ठीक है। तो और आप बताएं कि उड़ान, अच्छा आपने देखा कि उड़ान की आपकी टेस्ट सीरीज को काफी आपको हेल्प हुआ। यस। तो आपका बाकी कैसा रहा, मतलब ये जो अभी जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपने अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या रखी है अपने एग्जाम के लिए? सर सबसे पहले तो मेरा ये था कि सारे सब्जेक्ट्स में प्रॉपर टाइम देना है, नहीं तो कभी कभी होता है कोई एक सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान दे रहे हो और कोई एक सब्जेक्ट रह जाता है। तो फिजिक्स में तो जैसे सर मेरे पास आकाश के मॉड्यूल्स थे, हम्म। तो मैंने उससे क्वेश्चंस किए और एचसी वर्मा। ज्यादा बुक्स करने से फिर कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ जाती है, अग्रीड। इसलिए मैंने कम ही बुक्स की थी। एंड और फिजिक्स में मैंने फॉर्मूला चार्ट्स बनाए थे सर, चैप्टर वाइज। ठीक है। हाँ, एंड केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, तो उसके लिए आपकी भी वीडियोस थी। क्या है एंड ब्रेकअप? क्या सर? 655 का आपका ब्रेकअप क्या है? कितने सब्जेक्ट में कितने? सर मेरे 355 है बायो में। 355? यस सर। एक क्वेश्चन ने गलत किया है मतलब 90 में से? हाँ वो भी सर सिली मिस्टेक, बबलिंग एरर हो गया। शाबाश, वेरी गुड। 355 एक्सेलेंट मार्क्स यार। गुड, कंटिन्यू। या तो 160 केमिस्ट्री एंड 140 फिजिक्स। 160 मतलब हमने 4 क्वेश्चन गलत किए हैं? हाँ। ओके, मतलब लेकिन हमने अटेम्प्ट इसका मतलब पूरा कर दिया पेपर। हाँ सर, अटेम्प्ट तो पूरा किया था और मुझे लग रहा था कि सही भी होंगे, बट थोड़ी सिली मिस्टेक्स हो गई बबलिंग में भी और पेपर में। 140 स्कोर किया है, बट ठीक है। द हम्म। पीपल स्टूडेंट्स वर वेरी स्कैर्ड अबाउट दिस वाज रियली डिफिकल्ट। 140 इज अ गुड स्कोर। yes। नहीं, दिस इज गुड। हाँ, तो आप कंटिन्यू करो। मैंने हाँ आपने फॉर्मूले चार्ट्स तो बनाए? सर इनऑर्गेनिक के लिए तो फिर एनसीईआरटी भी एनफ ही है, आपने भी बोला और देखा मैंने। एंड उसके बाद ऑर्गेनिक के लिए भी एनसीईआरटी बहुत है, मैंने उतना ही किया था। एंड फिजिकल के लिए कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ते हैं, जैसे मैंने फिजिक्स में किए वैसे फिजिकली की थी मैंने।
एंड बायो के लिए तो सर सिर्फ एनसीईआरटी की थी, उसी को मैंने 25-30 टाइम्स पढ़ा था रिपीटेडली। दैट्स इट। 25 टाइम्स माने, इज इट सीरियस? यस। वेरी गुड, वेरी गुड। यस। एंड टेस्ट तो मैं रेगुलरली देती ही थी, तो उसमें जो मिस्टेक्स होती थी वो मैं एक पेपर पे अलग से नोट कर लेती थी, एंड फिर उसको मैं रिवाइज करती थी कि सेम मिस्टेक्स दोबारा रिपीट नहीं हो। दिस इज रियली गुड। तो Yes. माने अब आप मुझे एक बात बताइए, अच्छा आपने फिजिकल केमिस्ट्री में कौन से बुक्स रेफर किए? सर फिजिकल केमिस्ट्री में तो मैंने मॉड्यूल्स किए थे, एंड उड़ान के भी जो क्वेश्चन बैंक्स होते हैं वो किए थे। अच्छा आपने एंड सर सॉल्व किया है? हाँ सर, और वो एग्जाम्पलर एनसीईआरटी की। डू यू फाइंड द क्वेश्चन बैंक रेलेवेंट फॉर द एग्जाम? यस सर, इट्स वेरी गुड। ओके ओके ओके, ठीक है। Yeah. तो अच्छा आपने क्वेश्चन बैंक भी कर लिया, आपने मॉड्यूल्स भी कर लिए, लेकिन माने सब बच्चे इतना नहीं पढ़ सकते। तो अगर मैं बोलूं कि आपको बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन किसी को देनी है कि वो ये पढ़ ले, तो आप क्या बोलोगे? फॉर फिजिक्स क्या बोलोगे पढ़ने के लिए? फिजिक्स में तो कोई भी एक बुक ले ले एंड उसके क्वेश्चंस सॉल्व करे बार बार, फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है। एंड कोई भी टेस्ट सीरीज जैसे हम ज्वाइन कर रहे हैं तो उसमें अगर कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट लगता है तो उसका कॉन्सेप्ट नोट कर ले, उतने से हो जाएगा सर, आई थिंक सो। आई थिंक रिपीटेड रिविजन जरूरी है किसी भी सब्जेक्ट के लिए। ओके, केमिस्ट्री में व्हाट डू यू रिकमेंड? केमिस्ट्री में सर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए तो एनसीईआरटी एनएफ है। ओके, और फिजिकल के लिए थोड़े बहुत क्वेश्चंस अगेन किसी भी बुक से कर सकते हैं, एनसीईआरटी भी बहुत अच्छी है क्वेश्चंस के लिए तो, केमिस्ट्री की। एटॉमिक स्ट्रक्चर, स्टेट्स ऑफ मैटर, थर्मोडायनामिक्स, इसके क्वेश्चन एनसीईआरटी में अच्छे हैं। हाँ बहुत अच्छे क्वेश्चन, और उसके केमिकल, बाद एग्जाम्पलर भी आती है एनसीईआरटी की, वो भी बहुत अच्छी है। आपने एग्जाम्पलर की अपने प्रिपरेशन टाइम में? यस। फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों की करी है आपने? हाँ सर। ओके, वेरी गुड। एंड व्हाट डू यू रिकमेंड फॉर बायोलॉजी? सो ओनली एनसीईआरटी। ओनली एनसीईआरटी। यस। आपने शॉर्ट नोट्स भी बनाए बायो के? आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही बायो के शॉर्ट नोट्स या फिजिक्स के फॉर्मूला चार्ट बनाने की? फिजिक्स के फॉर्मूला चार्ट तो सर जैसे मैं कोई पढ़ती थी तो कोई फॉर्मूला आया तो मैं उसे नोट कर लेती थी, या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट अलग से आया तो मैं बस कॉपी में नोट करती जाती थी। एंड बायो के लिए तो मोस्टली एनसीईआरटी में मार्क कर लेती थी, या तो कोई क्वेश्चन पेपर में कोई क्वेश्चन ऐसा अलग सा आया तो उसे मैं नोट कर लेती थी कि हाँ ये कुछ एक्स्ट्रा ये पूछ सकते हैं। ओके, तो माने अभी जो शॉर्ट नोट्स बन गए हैं, फॉर्मूला चार्ट्स बन गए हैं, अब ये किसके पास जाने वाले बताइए? अब कौन सा अगला 655 मार्क्स वाला बच्चा आने वाला है हमारे पास? सर अभी तो मेरा भाई पढ़ेगा। अच्छा, आपका भाई छोटा है आपसे? हाँ वो अभी 12th में है। अच्छा, वो भी सेम चीज, वो भी एमबीबीएस की प्रिपरेशन? नहीं सर, वो मैथ्स है, पीसीएम जी। एम है, ओके। यस। तो ही इज आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर इंजीनियरिंग? यस सर। ओके, ही इज आल्सो फ्रॉम अवध स्कूल? यस सर। गुड। तो मान्य फाइनली 2 साल का ड्रॉप एंड अ स्कोर ऑफ 650 प्लस, ऑल द एक्सप्रेशंस इन वन वर्ड। सर ऑसम सर, बहुत अच्छा फील हो रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो माने आप मुझे ये बात बताओ कि मतलब विद योर जर्नी ऑफ उड़ान, जो भी आपने हमारे साथ पिछले 1 साल में आप एसोसिएटेड रहे, आपने यूट्यूब क्लासेस भी देखे होंगे हम लोग के एज टीचर्स, या जो भी आपने किया, व्हाट डू यू थिंक हैज उड़ान गुड टू ऑफर टू ऑल द स्टूडेंट्स जो हमसे 2022 या 23 के लिए एसोसिएट होते हैं? व्हाट डू यू थिंक कि व्हाट उड़ान हैज गुड इन इट? सर सबसे पहले तो बहुत अफोर्डेबल है, ओके, एंड उसके बाद क्वेश्चंस अच्छे हैं, एंड टीचर्स भी काफी डिटेल में अच्छे से पढ़ाते हैं, एंड जितना नीट के लिए रेलेवेंट है उतना वो बताते हैं, ज्यादा एक्स्ट्रा से फिर कंफ्यूजन होती है, तो बहुत अच्छा है सर। तो मतलब आप रिकमेंड कर सकते हो? हाँ सर बिल्कुल। So on your journey from 0 to 10, like on the mark score, how much do you want to rate उड़ान कि भाई इतना नंबर हम उड़ान को 10 में से दे सकते हैं? सर 9। अच्छा, 9 दे सकते हैं। 9 तो मानिए जो नंबर आपने काट लिया हमारा, उसके लिए आप हमें बताओ हम क्या इम्प्रूवमेंट करें उसमें। दैट इज ऑल्सो रियली इम्पोर्टेंट फॉर अस। सर वो थोड़ा ऐप का इशू है, वो थोड़ा। अच्छा, ऐप का इशू है, ओके। हाँ। टीचर्स एंड पे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं? नहीं सर, टीचर्स बहुत अच्छे हैं।
टीचर्स बहुत अच्छे हैं। ओके, तो माने आने वाले बच्चे 2022-2023 के लिए कुछ 1 मिनट शॉर्ट नोट, कुछ उनको मोटिवेट करने के लिए कुछ बोलिए। अब आप इनके मेंटोर बन के आगे चलने वाले हैं। यस। सबसे सर, अगर एमबीबीएस करनी है, डॉक्टर बनना एम है, तो उसके लिए मेहनत करना, प्रैक्टिस करना, टाइम देना वर्थ इट है। अच्छा, प्रॉपर। यस। बट माने डॉक्टर बनने के बाद जो फीलिंग आती है ना सर, उसके लिए वर्थ इट है। वेरी गुड। तो अब तो लेकिन आपका बढ़िया है, आप फर्स्ट टाइम डॉक्टर अश्वनी के सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, सेकंड में डॉक्टर प्रवीण के सब्जेक्ट्स आप पढ़ने वाले हैं। तो जिनसे आप पढ़े हैं पिछले 1 साल में, यू वुड कम अक्रॉस ऑल दीज पीपल इन कॉलेज टाइम्स एज वेल। यस। अब आप उनको पहले से जान गए हैं, अरे ये तो डॉक्टर प्रवीण ही है, ये तो हमें जानते हैं, तो ऐसा हाँ लगेगा सर। आपको। नहीं, बट दैट्स रियली ग्रेट, दैट्स रियली ग्रेट। ठीक है मान्या, आप आराम से अपना फेस्टिवल एंजॉय करिए। इट्स यस। दिस टाइम, इट्स, आई होप दिस इज द बेस्टेस्ट दिवाली व्हाट यू पीपल वुड एवर हैव। यस सर, द आपने बेस्ट एक्चुअली। एक्चुअली 2 साल आपने प्रिपरेशन के लिए ड्रॉप भी लिया। आई डोंट थिंक इट वाज अ वेरी इजी डिसीजन। 2 साल ड्रॉप करना अपने आप में एक बड़ा डिसीजन होता है। तो वो भी आपने एक टफ कॉल लिया, आपके पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट भी किया, हर चीज आपके साथ हुई, एंड एट द एंड ऑफ द डे आप उसके लिए रिजल्ट भी ला पाए। दैट इज ऑल्सो गुड। अगर मतलब ऐसा होता है कि आप ड्रॉप ले रहे हो, पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आप अच्छा नहीं कर पाते, थोड़ा सा स्ट्रेस होता है इंसान को। पर जब हाँ दिवाली सर। 2 दिन पहले एनटीए रिजल्ट निकाल दे, कि बच्चे जब सुबह उठ के धनतेरस के दिन इंटरव्यूज दे रहे हैं कि यस, हमारी दिवाली इज अ गुड दिवाली। I hope कि यस। this is a real gift that you could give it to yourself and your family as well, right? यस। So that's great, Manya. I wish all of you, the family, congratulations. सबको विश करना मम्मा पापा को कि हाँ वेल सर। डन, मान्या ने झंडे गाड़ दिए हैं अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से। ठीक है। हम्म। एंड बस बाकी आप अपने काउंसलिंग प्रोसेस को जब भी इनिशिएट होता है, कोई डाउट हो तो आप टीम से आराम से कनेक्ट करिए। आई होप द टीम विल बी रियली हैप्पी टू सपोर्ट यू इन योर कॉलेज, जो भी आपका कॉलेज एलोकेशन होता है, क्योंकि जितना भी प्रोसेस है सब बच्चे एक साथ ही करेंगे ऑलमोस्ट। बट देन इन केस यू फाइंड एनी डिफिकल्टी इन दी प्रोसेस, आप उसको जरूर टीम से डिस्कस करो, एंड देन इट कैन हैपन। यस। हैप्पी दिवाली सर। हाँ, सेम टू यू। मैं अभी दिवाली पे ही आ रहा था। बाकी जब आप सबको कंग्रेचुलेशन विश करो अपने माँ से, तो सबको हैप्पी दिवाली भी विश करना, कि क्या कहते हैं, बस सब अच्छा अच्छा होगा। यस। ठीक है, ओके, चलिए, थैंक ऑल यू द सर। बेस्ट मानिया, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस सम टाइम, एंड डू एंजॉय योर दिवाली, मेक इट सेफ दिवाली, एंड खुश रहो, बहुत बहुत अच्छा करो जिंदगी में। और कुछ भी कंसर्न हो, आप आराम से टीम से कनेक्ट करो, टीम विल बी रियली हैप्पी टू सपोर्ट यू। श्योर सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच मानिया, हैव अ नाइस डे।